अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बात करने जा रहे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब भी कोई भी रिलेशन की बात हो, ध्यान रखना, एक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक सेट चाहिए जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, दो सेट भी हो सकता है तो ए क्रॉस बी के हिसाब से देखेंगे, और एक रिलेशन चाहिए यानी उसकी डेफिनेशन की कैसा रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये तीन रिलेशन अगर फुलफिल हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तीन रिलेशन के बारे में बात हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। अगर ये तीनों एक साथ हो गए तो मैं बोलूंगा वो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीन में से एक भी मिस होता है या फुलफिल नहीं करता डेफिनेशन तो मैं बोलूंगा भाई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सर कहोगे कि सर आप फिर ये आप कैसे बता रहे हो कि नहीं है? क्योंकि ये बात डेफिनेशन की है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, उसके साथ साथ सिमेट्रिक भी है, उसके साथ साथ ट्रांजिटिव भी है, यानी तीनों होना चाहिए। अगर तीनों हैं तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब ये तीनों क्या है, तीनों की डेफिनेशन क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। सबसे पहले क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आप पूछोगे सर ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं कहूँगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है, वैसे ये लाइट की जो रिफ्लेक्शन आपने सुनी है ना, मिरर इमेज वाली, आप इसको ग्राफ और 3D में और 2D में बना के देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के जो ग्राफ बनेंगे वो उसके साथ ही बनते हैं, इसीलिए इसका नाम रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन उस डिटेल में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा क्योंकि अभी हम क्लास 12 की बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें रिलेशन पहले क्या होता है बता दिया। रिलेशन के लिए एक सेट आर होता है, सॉरी एक सेट ए होता है या दो सेट भी हो सकते हैं। अगर ए पर डिफाइन हो रहा है तो ए क्रॉस ए के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ए से बी में डिफाइन है तो ए क्रॉस बी में देखेंगे, ठीक है जी। और रिलेशन की एक डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि कौन सा रिलेशन है। अब यहां पर मैंने बोला कि किसी भी रिलेशन के अंदर, है ना, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, यानी ऐसा रिलेशन मैं बना रहा हूं ए कॉमा ए, जो कि हम ए पर डिफाइन कर रहे हैं, ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर रहना चाहिए, जहां पर ऑब्वियसली ए कॉमा ए, जो ए कॉमा ए है वो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी दोनों लिख सकते हैं, उसके अंदर से आ रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि या फिर ए कॉमा ए या फिर ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर हो, यानी कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ सी, या समथिंग, टू ट्रायंगल्स, या फिर वन सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, डिफरेंस इज इवन, कुछ भी हो सकता है। यानी ये आर क्या है मैंने अभी बताया नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आता रहेगा। अभी मैंने बोला रिफ्लेक्सिव तब रहेगा जब कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी ए कॉमा ए आर के अंदर हो, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए जो है खुद रिलेटेड हो ए से। तीनों नोटेशन समझ लेना, या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। जो आपकी डेफिनेशन है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड रहे। जैसे रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूं, रिफ्लेक्सिव का मैं एग्जांपल देखना चाहूं, अगर मैं देखना चाहूं, मैं बोलूं रिलेशन ऑफ ब्रदर्स। रिलेशन का नाम बताना पड़ेगा ना, बार बार मैंने बोला, सॉरी पीछे मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये मैंने बताया नहीं है क्या है, अभी डेफिनेशन बताइए। तो कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये मुझे बताना पड़ेगा चिक चिक के कि यार क्या है। जैसे, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि ए कॉमा ए आर के अंदर हो, या ए आर से रिलेटेड हो, या कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। खुद से मतलब ए कॉमा ए।
ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। अब जो बात आई है सामने उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, रिलेशन ऑफ ब्रदर्स, रिलेशन ऑफ ब्रदर्स। अब मैं बोलूं कोई एलिमेंट ए जो है, रिलेशन ऑफ ब्रदर्स क्या है, मतलब एक आदमी या एक मेल खुद का भाई होता है। तो सोचने में तो थोड़ा अजीब लगता है कि आप स्वयं के भाई हो या नहीं, आर यू द ब्रदर ऑफ योर सेल्फ और नॉट। लेकिन मैथमेटिकली ये माना जाता है कि एक व्यक्ति यानी मेल वो खुद का भाई है, खुद का भाई है, ध्यान रखना, ठीक है। रिलेशन ऑफ ब्रदर, या फिर मैं बोलूं रिलेशन ऑफ सिस्टर्स, तो कोई भी लड़की है, कोई भी महिला है, वो खुद की बहन हो सकती है। मैथमेटिकली ये एक वैलिड पॉइंट है। जैसे इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ नंबर्स, क्या कोई नंबर खुद के इक्वल होता है, यानी 4 क्या 4 के इक्वल होता है, बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब अगर रिलेशन में इक्वालिटी ऑफ नंबर्स रहेगा तो 4,4 रिलेशन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको थोड़ा यहीं संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। जब मैं तीनों की डेफिनेशन एक साथ बता दूंगा तब वहां पे आपको लौटा के लेके आऊंगा, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ ब्रदर्स, कोई व्यक्ति खुद का भाई होता है, मतलब मेल खुद का भाई होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिलेशन ऑफ सिस्टर्स, सिमिलरली वो भी है। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, यस होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारे मिलेंगे। अभी के लेवल पे बस ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 3 बातें बोली हैं आपको, कौन कौन सी। रिफ्लेक्सिव को हमने कवर कर लिया। अब हम जरा सा सिमेट्रिक रिलेशन पे आते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भाई? सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है, यहां पर है हमारा, ओके। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इसको कहते हैं सममित संबंध। सममित मतलब सिमेट्रिकल, जैसे को तैसा वाला, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इसका ग्राफ, पेपर पे ग्राफ बनाओगे एक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हो, तो इसके ग्राफ में आपको सिमेट्री मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट बना रहे हो, वाई एक्सिस के अबाउट बना रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं, जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, तो ये कहानी मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। आपके लिए केवल मैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है रिलेशन जो आर रहेगा, इसके अंदर अगर a, b है, अब भाई r क्या होता है, एक सेट होता है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो r इसका सबसेट होता है, इसको कहते हैं रिलेशन, ठीक है। ये भूलना मत, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं इसको, ठीक है। लेकिन अगर एक सेट a है, एक सेट b है, तो r उस केस में a क्रॉस b का सबसेट होगा, दोनों मिलता है आपको। तो मैं आता हूं, r जो है एक रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है, तो a, b है, तो ये इंप्लाई करेगा कि b, a भी अगर r के अंदर है, तो मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब है कि इफ a is related to b implies b is also related to a। अगर a b से रिलेटेड रहेगा तो, या फिर इस कंडीशन में b भी a से रिलेटेड रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a, b अगर रिलेशन के अंदर है तो ये इंप्लाई करेगा b, a भी उस रिलेशन के अंदर रहेगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a रिलेटेड टू b है, तो ये इंप्लाई करेगा b भी उसी रिलेशन से a से, यानी उस पॉइंट पे उसका रिवर्स भी चलेगा। a इज ब्रदर ऑफ b, तो अगर a और b दोनों मेल हैं तो a इज ब्रदर ऑफ b, तो b इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ a, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर a और b दोनों सिस्टर हैं तो a इज सिस्टर ऑफ b, तो देन b इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ a, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ नंबर्स में देखो, अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो दूसरा नंबर भी पहले नंबर के इक्वल होगा, यानी उसका रिवर्स चल रहा है। अगर एक ट्रायंगल, परपेंडिकुलरिटी में देख लो, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली लाइन फिर से पहली वाली के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है जी। तो यहां से मेरा समझाने की कोशिश, मतलब ये है, ठीक है।
तो ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जो आपका सिमेट्रिक ना हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा आपको कि जैसे परपेंडिकुलरिटी में एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। सपोज इसका नाम है L1, इसका नाम है L2। रिलेशन है, रिलेशन का नाम है परपेंडिकुलरिटी। रिलेशन का क्या नाम है? परपेंडिकुलरिटी। तो आप कहोगे सर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो ये इंप्लाई कर रहा है L2 भी परपेंडिकुलर L1 हो गया। तो आप कहोगे सर L1 L2 में रिलेशन था तो L2 L1 में भी है, तो इसलिए कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ए अगर A और B दोनों अगर मैंने बोला मेल है तो मैं बोलूंगा A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। इसका मतलब है कि A, B रिलेटेड हैं, A और B रिलेशन के अंदर है, इंप्लाइज दैट B इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ B, यानी B, A भी रिलेशन में है। अभी डेफिनेशन के साथ छोटा सा एग्जांपल अटैच कर रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन।